आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जिसे इग्नोर करें, राइट? इमेन कर ओके। सो आपकी मीटिंग रिकॉर्डेड है एंड आफ्टर मीटिंग आप दोबारा इसको यूट्यूब में सुन सकते हो। गॉड ब्लेस यू। सो जेरेमिया 1 वर्स 5। शखला हमदना बराबा। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का अभिषक्ता ठहराया। आमीन। आमीन। सो ये लिखा है कि गर्भ रचने से पहले मैंने क्या क्या ये चित लगाया एंड पैदा होने से पहले मैंने अभिषेक किया और मैंने तुझे जातियों का भविष्य वक्ता ठहराया। हालेलुया। आमीन। कब पता है? गर्भ रचने से पहले। यस यस बेटा प्लीज। Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctify you. I ordain you a prophet to the nation. Amen. 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 So सिटी ने पढ़ा क्या लिखा है कि बिफोर आई फॉर्म्ड यू आई नो यू। इससे पहले क्या, मैं इससे पहले कि मैंने फॉर्म किया, मैंने तुझे पैदा किया, तुझे गर्भ में रखा, मैं तुझे जानता हूं, राइट? और आई मीन और आगे क्या लिखा है? पैदा होने से पहले। प्रेज गॉड। मैं 1 सेकंड, एक मिनट आएगा प्लीज। मैं अपने बाइबल ओपन कर रहा हूं। शखला बराबश्या, या चलिए 1 वर्स 5। Okay, ठीक है। I mean, so before I formed in the valley, I knew thee. Amen. सुनो, दो अंतर है, क्रिएट करने में अंतर है और फॉर्म में अंतर है। इसे बोलते हैं yes that, इसको बोलते हैं स्क्वीचिंग। ठीक है। सो आई मीन इससे पहले ठीक इससे पहले कि मैंने तुझे तेरी इससे पहले कि बिफोर आई फॉर्म्ड, मैंने तुझे बनाया तेरी मां की वैली में, मैं तुझे जानता हूं। Amen. और इससे पहले तो अपनी मां के पेट से बाहर आता मैंने तुझे सेंटिफाई किया। राइट लैंग्वेज ये है, राइट वर्ड ये है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हम ब्लेस है, हम पवित्र है। सुनो 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 चर्च प्लीज। फर्स्ट थिंग, जब बात करें प्रॉफिटिक के बारे में, एक चीज है, जब आप मूव करें, प्रॉफिटिक मूव कर रहे हो, तो फर्स्ट थिंग एक चीज है, आपको बाइबल के डीप नॉलेज होनी जरूरी है। Amen. ठीक है। सुनो सुनो, कभी भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कभी भी जब आप प्रे करो, आप मूव करो गॉड में, एक और काम करना है, एक समय दो बाइबल स्टडी को। सुनो सुनो, परमेश्वर अपने वचन के थ्रू बात करते हैं, राइट? क्या लिखता है? उसने अपने वर्ड को भेज के हमें हील किया है। वो अपने वर्ड के थ्रू, अपने वचन के थ्रू, अपने वर्ड के थ्रू बात करते हैं। बस मैं आपको ब्लेस करके बस ठीक है। तो मैं क्या लिखा है कि इससे पहले अपने मां के पेट, मैं जो अपने मां के पेट पता, मैं तुझे जानता हूं, इससे पहले कि तू मां के पेट से बाहर आता, मैंने तुझे अभिषेक किया है। सॉरी, मैंने तुझे सेंटिफाई किया है, मैंने तुझे पवित्र किया है। हम पवित्र है जब हम अपनी मां के पेट से बाहर आए, हम पवित्र पैदा हुए यीशु के नाम से। सो इसे लिखा है, बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे सेकंड फर्स्ट थिंग, सॉरी पीटर वर्स 9। एक पढ़ में प्लीज। पत्रस पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। फर्स्ट पीटर 2 वर्स 9। शखरा बरा बरा बा। जी, फर्स्ट पीटर पहला पत्रस 2 अध्याय 9 वचन। जी। पर पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। और तो क्या अबे ठीक है, जब क्या लिखा है? और तुम एक क्या हो? चुना हो वंश। आमीन। राज पदाधिकारी, याजकों का समाज, एक पवित्र लोग, एक पर्व की निज प्रजा। इस बेटा प्लीज। But you are a chosen generation, a royal priesthood, a royal nation, his own special people, that you may proclaim the praise of him who called you out of darkness into his marvelous light. Amen. Amen. So, क्या है? You are a chosen generation, right? Amen. हम यहां से बिलोंग करते हैं। ठीक है, रॉयल शोल्ड। सुनो, 2 तरह के याजक थे। एक याजक वो था जो नॉर्मल लोग के लिए सेक्रीफाइस करता है, एक याजक वो था जो केवल राजा के लिए सेक्रीफाइस करेगा। आमीन। ठीक है, राइट शोल्ड। नंबर 3 क्या है? होली नेशन। वाओ। एंड नंबर 4, गॉड्स स्पेशल पीपल, चर्च। हम यहां से बिलोंग करते हैं।
सुनो 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 सुनो, जब तक आपको ये नहीं पता कि आप कौन हो ना, आप ये पता नहीं कर सकते कि आप कहां, आप क्या कर सकते हैं। Amen? अगर आपको ये नहीं पता कि आप कौन हो, अगर आपको ये नहीं पता कि मसीह में आप कौन हो, आपकी पावर क्या, कर राइट क्या है, आपके अधिकार क्या है, आप मसीह में चमत्कार नहीं कर सकते। हालेलुया। सो यहाँ सुनो, हम यहां से बिलोंग करते हैं, हम ये हैं। Amen? हम सुनो बाइबल में लिखा है कि गॉड ने पूरी दुनिया को बनाया और लास्ट में गॉड ने बोला कि मैं एक काम करूंगा, उसके आप कौन होगा जो पूरी पूरी यूनिवर्स में रूल करे, राज करे, कौन है जो धरती पर रूल करे। तो लिखा है परमेश्वर ने हम इंसानों को बनाया। गॉड ने क्या कहा, अधिकार रखो और ऊपर द वर्ल्ड। सारी सृष्टि पे, सारी जनरेशन पे, सारी यूनिवर्स पे क्या करो, तुम अधिकार रखो। Amen? परमेश्वर ने हमें अधिकार रखने के लिए बुलाया है यीशु मसीह के नाम में। हमारी कॉलिंग ये है, हमारा असाइनमेंट ये है, हम यहां से बिलोंग करते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, पता है, जानते हो एक इंसान को पैदा कर सकता है, एक राजा राजा को पैदा करेगा, एक परमेश्वर परमेश्वर को पैदा करेगा। इसलिए क्या लिखा है, अगर आप पढ़ोगे भजन संहिता 82 का 82 वर्स 6, मैं पहले एक पढ़ हेल्प कर, साम 82 वर्स 6, भजन संहिता 82 का 6। Psalm 82 verse 6. I said, you are God, and all of you are children of the Most High. Amen. Amen. यहाँ पे लिखा है, I have said you are gods and all are the children of the Most High. मैंने कहा था Amen. सुनो, एक परमेश्वर परमेश्वर को पैदा कर सकता है। आप ब्लेस हो, आपके परमेश्वर ने आपको अपने इमेज में, अपनी लाइकनेस के अकॉर्डिंग बनाया। बट डिक्री एंड डिक्लेयर तो आज के दिन से लेके परमेश्वर के चमत्कार आपके जीवन में होने शुरू हो गए यीशु के नाम में। हालेलुया। पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को प्रभु ने बोल के बनाया, लेकिन हम इंसानों को गॉड ने अपने हाथों से बनाया यीशु मसीह के नाम में। बट डिक्री एंड डिक्लेयर तो आज के दिन से लेके सारे बंधन आपकी जिंदगी से ब्रेक हो। गॉड आपको ब्लेस करे, गॉड आपको यूज करे अपनी ग्लोरी के लिए यीशु के नाम से। हालेलुया। आई हैव सेड यू आर गॉड्स। आमेन। ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि बाइबल कह रही है कि गर्भ रचने से पहले मैंने क्या किया, चित्र लगाया, एंड पैदा होने से पहले मैंने तुझे सैंटिफाई किया। कदेश, प्योर, होली, सैंटिफाई। और क्या क्या, और आगे आप लिखा है, और एक काम किया, एंड तुझे ऑर्डेन किया। ऑर्डेन को जो राइट, सुनो राइट वर्ड है तो नातान, और उसका मतलब है पुट, रख देना, डिक्लेयर कर देना, घोषणा कर देना। आमीन। अब मैंने जो डिक्लेयर किया, मैंने जो रखा है एक प्रॉफिट इनटू द नेशंस, एक भविष्यवक्ता पूरे देशों के लिए। हमारे, आप सुनो, आप ब्लेस हो, आप अनॉइंटेड हो, आप बोर्न प्रॉफिट हो यीशु मसीह के नाम में, आप बोर्न अपोस्टोलिक हो यीशु मसीह के सामर्थ्य में, आप बोर्न प्रॉफिटिक हो यीशु के नाम से। आमीन। अगर आप मुझे कहोगे कि माँ के पेट में हम 9 मंथ क्या करते थे, अब मैं आपको बोलूंगा हम प्रॉफिटिक सीख रहे थे यीशु के नाम में। हम माँ के पेट से अभिषिक्त हैं, हम माँ के पेट से अनॉइंटेड हैं, हम माँ के पेट से ग्रेट काम करने के लिए पैदा हुए हैं, हम माँ के पेट से चमत्कार करने के लिए पैदा हुए हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम है रबाकिशा रियंदा नबाला रियवशा रिबरा हमद नसरबरा। हालेलुया। अब ब्लेस यीशु मसीह के नाम है। सो ठीक है, सो हमारी कॉलिंग धरती की नहीं है, हमारी कॉलिंग हेवनली है। हमें बुलाने वाला स्वर्गीय है, और उसने हमें धरती से नहीं, हमें हेवन से चुन लिया था यीशु के नाम में। Amen. अगर आपको लगता है कि बुलाहट धरती की है, नहीं नहीं नहीं, आपकी बुलाहट धरती की नहीं है, आपकी बुलाहट हेवनली है, आपकी बुलाहट स्वर्गीय है, और परमेश्वर ने आपको स्वर्ग से ही अपने लिए रख चुन लिया था यीशु के सामर्थ्य नाम में। सो ठीक है, यह नॉर्मल टीच प्रीचिंग। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। 5 तरह की प्रॉफिटिक अनाउंटिंग है, 5 तरह की प्रॉफिटिक अभिषेक है। आमीन। नंबर फर्स्ट, इसे बोलते हैं सीर अनाउंटिंग, सीर HWR शीर। आमीन। ग्रीक इसे इंग्लिश में सीर बोलते हैं, शखरबा। आई मीन, कब से मैं पढ़ सकते, आई मीन ठीक है, आई मीन इसे हिंदी में दर्शी बोलते हैं। दर्शी मीन दर्शन देखने वाला। आमीन। ठीक है, थैंक यू लॉर्ड। ओके, सो मैं हेल्प कर भी फर्स्ट सैमुअल
Amen. 9 verse 9. Thank you, Lord. Shtakala bara bara. Sure. Number first बोलते हैं सीर, SWR. जी। हिब्रू में रोह है, हिंदी में तरसी। नाम एक ही है, ठीक है, काम एक ही है, नाम डिफरेंट, नाम अलग अलग है। यस, आई मीन, और इसका मीनिंग है टू सी, मतलब है टू सी, देखने वाला। एक जब हेल्प कर फर्स्ट सिंबल 9 वर्स 9। जी। पूर्व काल में तो इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आज कल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। आमीन। ठीक है, आई मीन पूर्व काल में जब कोई गॉड से इंक्वायरी, यस बेटा प्लीज, और डीप में है, कम Formerly, से आज हम बात करेंगे कि एक प्रॉफिट का रोल क्या है, आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट का असाइनमेंट क्या है। यस प्लीज। formerly in Israel, when a man went to inquire of God, he spoke thus, come, let us go to the seer, for he who is now called a prophet was formerly called a seer. Amen. Amen. So before time, when a man went to the inquire of God, amen, inquire, हिब्रू में लिखो दरेश, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉलो, सीक, आस्क। ठीक है, सुनो, आप एयरपोर्ट में गए हो, आप हॉस्पिटल में गए, आप होटल में गए, आपके पास एक डेस्क होती है, उसे बोलते हैं इंक्वायरी डेस्क, राइट? सो वहां पे एक पर्सन होता है, और उसके वो अगर आपको नहीं पता कि कौन सा कोई क्या कौन कहाँ पे है, तो अभी काम कर दो, आप इंक्वायरी में जाके पूछते हो, और वहां पे एक पर्सन है जिसको सब कुछ पता होता है उस डिपार्टमेंट के बारे में, और वो आपको राइट आंसर देता है। अगर आपको नहीं पता ना कि जिंदगी कैसे जीनी, अगर आपको नहीं पता ना कि लाइफ अब क्या करना है, एक प्रॉफिट है जो आपको लीड करने जा रहा है, यीशु के नाम है। Amen. बिफोर टाइम यहाँ पे लिखा है कि जब कोई भी आदमी अगर इजराइल से क्वेश्चन करता था, गॉड से क्वेश्चन करेगा, तो क्या बोलता है? लेट्स गो टू द सीर। Amen. एक प्रॉफिट का काम है लोगों को डायरेक्शन दिखाना, एक प्रॉफिट का काम है लोगों को रास्ता दिखाना। ओके, हमें सो पता है प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री क्यों जरूरी है? एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हमें सुनो प्लीज, पता क्या है प्रॉफिटिक इसलिए जरूरी है कि हम क्या काम करते हैं, हमें भी एक काम करें। सुनो, मैंने बोला दो क्रेशन, फर्स्ट दो टाइम प्रॉफिट के दो डायमेंशन। फर्स्ट मैंने बोला कि रेवलेटरी डायमेंशन, जहां पे चीजें रिवील होती है। सेकंड, द क्रिएशन डायमेंशन। ठीक है, अब क्या था पता, सुनो, अब होता क्या क्या था कि मैं बात करूं कि प्रॉफिट क्यों जरूरी है। मैं कई साल स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में प्रॉफिट को लेके, क्या ये सही है नहीं है, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में थे। एक प्रॉफिट मेरी जिंदगी में आया कि सो मैं यहाँ पर रुका हुआ था, ठीक है, मैं यहाँ स्टक था, यहाँ रुका था मैं। न मिनिस्ट्री ग्रो हो रही थी, न मैं ग्रो हो रहा था, न मेरी प्रे ग्रो थी, न मेरी फास्टिंग ग्रो थी, कुछ ग्रो नहीं था, मैं यहाँ पर रुका था। एक प्रॉफिट आया, उसने एक काम किया, मुझे यहाँ से यहाँ लेके चला गया, और जब मेरा लेवल चेंज हुआ, सब कुछ मेरी जिंदगी में बदल गया। यीशु मसीह के नाम है। एक प्रॉफिट का काम है आपको रीच करना, आपको ग्रो करना। एक प्रॉफिट का काम है आपका लेबर को चेंज करना। यीशु के नाम है। नहीं नहीं, सुनो, एक प्रॉफिट का काम है आपका देखने का नजरिया बदल देना। आमीन। आपका अपनी जिंदगी को, अपनी लाइफ को, इवन अपने आप को देखने का नजरिया बदल देना। सब लोग बोलते हैं कि आप पापी हो, आप ये हो, आप वो हो, आप ये आप वो। प्रॉफिट कहता है एक गॉड के ग्रेट काम आपके जीवन से होने जा रहे हैं यीशु के नाम से। एक प्रॉफिट का काम है क्या करना? आपको देखने का नजरिया चेंज कर देना। आमीन। ठीक है, सब क्या है, पूर्व काल में अगर कोई पर्सन गॉड से इंक्वायरी करने जाया करता, क्या बोलता है? आप एक काम करें, सीर के पास, तरसी के पास में चले। प्रोफेटिक की फर्स्ट अनॉइंटिंग है सीर अनॉइंटिंग। वहां पे क्या था? जहां सीर मींस देखने, टू सी, देखने वाला। अब यहां देखो, सोच रहा हूं, अब आप देखते क्या हो? दो चीज, नंबर फर्स्ट ओपन विजन, एंड नंबर टू क्लोज विजन। आमीन। नंबर फर्स्ट क्या है? इसे ओपन विजन बोलते हैं। ओपन विजन इसे बोलते हैं रॉ है, जहां पे क्या था, चीजें आपको दिख रही है। सेकंड क्लोज विजन। आई मीन क्लोज विजन का मतलब, क्लोज विजन का मतलब इसे बोलते हैं खजा, इसे बोलते हैं हिब्रू हिब्रू में बोलते हैं खजा। इसका मतलब होता है वो सारे विजन जो आपने आंखें क्लोज करके देखी हुई है, क्लोज विजन। मैं सुनो चल, सुनो सुनो, पता है हम में से ना सब लोग देखते हैं, हम सब लोग देखते हैं कुछ ना कुछ। तो पता क्या है उनका मीनिंग, हम क्या होते हैं, हम क्यों उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते, क्यों डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, क्यों उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, हमें उसका मतलब पता नहीं होता।
हालेलुया। सो क्या नंबर फर्स्ट नंबर देखा आप क्या करते हैं, आप प्रे करोगे और आप डीप गए, आप डीप गए, आप क्या होगा, आपकी आईज ओपन होंगी, आप कुछ देखना शुरू करोगे यीशु मसीह के नाम में। ओपन विजन हो, एक क्लोज विजन हो, आमीन। और उसका आपके जीवन में, उसका आपकी लाइफ में एक परफेक्ट मीनिंग है। हालेलुया। तरसी तरसी क्या काम करता है, तरसी देखता है। सिर क्या करता है, सिर देखता है, उसका उसको गिफ्ट है, वो उन चीजों को देख, सुनो, वो उन सबको देखता है जो दुनिया नहीं देख पाती, जिसको आमतौर पर दुनिया नहीं देख पाती। एक दर्शी उन सारी बातों को देख लेता है। अगर आपकी जिंदगी में कॉलिंग है, अगर आपकी जिंदगी में ये बुलाहट है, आप ग्रेट काम करोगे यीशु के सामर्थ्य नाम है। अगर आपकी लाइफ में कॉलिंग है, अगर आपकी जिंदगी में ये बुलाहट है, परमेश्वर आपको ब्लेस करके यीशु मसीह का, सुनो, गॉड एक दर्शी पे अपने आप को रिवील करते हैं। आमीन। परमेश्वर अपने आप को उस पर रिवील करेंगे जिसकी देखने की आवाज, देखने की पावर तेज है। दर्शी वो पर्सन है जिसके देखने की पावर तेज है, जिसकी आईज शार्प है, जिसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है। अब कैसे ओपन होती है हम बात करेंगे रवि में। सबसे मैंने क्या बोला, सीरनाटे, पहला मैंने बोला दर्शी का बेचक सीरनाटे। सेकंड नंबर 2 एक और अनाउंटिंग है, इसे बोलते हैं नबाई। आमीन। ठीक है, दर्शी को बोलते हैं रोहे, दर्शी को रोहे कहते हैं, इसका मतलब है टू सी, देखने वाला। सेकंड अनाउंटिंग से बोलते हैं नबाई, NABIY। नबाई को बोलते हैं उर्दू में नबी, हिंदी में प्रॉफिट। हिंदी हिंदी भविष्य वक्ता, इंग्लिश में प्रॉफिट, राइट, ये भाई नबाई। ठीक है, सो पूर्व काल में जब कोई गॉड से इंक्वायरी करता था, क्या बोलता है, लेट्स गो टू द शीश, लेकिन जिनको आज प्रॉफिट बोलते हैं, बिफोर टाइम दे वर कॉल्ड द शीश। नबाई, NABIY, नबाई। नबाई मींस द प्रॉफिट, ए पर्सन जो जो मैसेज करता है। सुन, नबा से बना नबे, नबा मींस प्रोफेसी, नबे मींस प्रोफेसी करने वाला। Amen? नबा मींस प्रोफेसी कर, हम बात करने वाले बारे में, एंड नबी मींस प्रोफेसी करने वाला नबी। Amen? सुनो, ठीक है, प्रॉफिट का एक जो नबी शब्द है उसका 3 मीनिंग है। नंबर फर्स्ट, बोलने वाला। Amen? ठीक है। नंबर 2, सुन अब ध्यान रखिए, नंबर 2 नबे शब्द का एक मीनिंग है, इसे बोलते हैं ठीक है, बोलने वाला, स्पीकर। इसको बोलते हैं स्पोक पर्सन। सुनो सुनो, जो पार्टी होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका हर एक पार्टी का एक स्पोक पर्सन होता है, जो क्या करता है, अपने पार्टी के एजेंडाज को जो लोगों के बीच लेके जाता है, राइट। ठीक वैसे ही हेवन का स्पोक पर्सन है, उसको प्रॉफिट बोलते हैं, जो क्या काम करता है, जो हेवन के एजेंडाज को धरती में लेके आता है। प्रॉफिट को पता है कि अब क्या होने वाला है, प्रॉफिट को पता लिखा है, इसलिए लिखा है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने प्रॉफिटों को बताए बिना कुछ नहीं करते। हालेलुया। श्योर, इसका नंबर फर्स्ट मीनिंग, इसका 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 पहला मीनिंग है, फर्स्ट मीनिंग है द स्पीकर, बोलने वाला, इसका स्पीकर। नंबर 2 स्पोक पर्सन। सुनो सुनो सुनो, एक प्रॉफिट हेवन का स्पोक पर्सन है। सुनो 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 प्लीज, एक प्रॉफिट प्रीच नहीं करता, एक प्रॉफिट हेवन को एक्सप्लेन करता है। इसीलिए एक प्रॉफिट की प्रीचिंग और सब डिफरेंट होगी। एक प्रॉफिट का शब्द, एक प्रॉफिट का क्लाइम, एक प्रॉफिट का कैरेक्टर और उससे अलग होता है। आमेन। चर्च, सुनो सुनो प्लीज, इसलिए जरूरी है एक प्रॉफिट जो है वो प्रार्थना करने वाला हो। प्लीज सुनो सुनो, अगर आपकी प्रे लाइफ 1 आवर से कम है, आप एक विश्वासी, आप बिलीवर हो, आप एक विश्वासी हो, और आपकी प्रार्थना का जीवन 1 घंटे से कम है, तो मैं आपको बिलीवर कभी नहीं कहूंगा। अगर आप एक चर्च के लीडर हो, आई मीन आप वर्शिप करते हो, या फिर आप फोन पर प्रे करते हो, आप कोई प्रे करते हो, फोन पर कुछ भी काम करते हो, ठीक है, अगर आप पास्टर हो या इवेंजलिस्ट हो और आपकी प्रे लाइन 3 आवर से कम है, मैं आपको पास्टर नहीं बोलूंगा, मैं आपको चर्च का लीडर नहीं बोलूंगा। अगर आप एक प्रॉफिट हो, आप एक अपोस्टल हो, आप एक प्रॉफिटेस हो, और आपकी प्रे लाइन कम से कम 5 आवर से कम है, मैं आपको प्रॉफिट कभी नहीं बोलूंगा। सुनो 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 सुनो, आपको प्रे में डीप जाना होगा।
सुनो सुनो प्लीज, सुनो प्लीज। अगर आप आपको उठने का समय सुबह 6 बजे बाद है, आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को भूल जाओ। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, इन 7 डे में अगर आपकी फास्टिंग कम से कम 3 डे से कम है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को भूल जाओ। अगर आपके बहुत से फ्रेंड हैं, आपको बहुत से पार्टी करना पसंद है, आपके बहुत से फ्रेंड हैं, आप हमेशा अपने फ्रेंड बिजी होते हो, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को भूल जाओ। अगर आपकी बहुत सी हॉबी है, क्रिकेट मैच, आईपीएल, फुटबॉल और बहुत से, अगर आपकी बहुत सी हॉबी है, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री को भूल जाओ। यहाँ पे आपको, सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, सुनो प्लीज, यहाँ पे आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा, अपना पूरा माइंड, अपना पूरा अट्रैक्शन, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा पैसा, अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ। अगर आप एक बहन और लेडी हो और आप आपको बहुत पसंद है, अच्छा सुनो, आपको बिल्कुल मेकअप करना है, नॉट बिल्कुल करना है, वो सुंदर दिखना है, आपको अच्छे कपड़े पहनने हैं, आपको अच्छे ज्वेलरी पहननी है, अगर आप बहुत फोकस्ड हो इन चीजों के लिए, प्रॉपर्टी को बोलता हूं। सुनो, हमारे 2 ब्यूटी है, एक ब्यूटी है आउटर ब्यूटी, एक ब्यूटी इनर ब्यूटी। जो आपकी आउटर ब्यूटी है वो सुंदर कभी नहीं बनाता, जो आपकी इनर ब्यूटी है वो आपको सुंदर बनाता है। Amen। सुनो प्लीज, सुनो प्लीज। पता क्या है, सुनो, जानते हो आजकल मैं एक चीज नोटिस किया मैंने, ओके, प्रोफेटिक में एक खास चीज वो है आपकी वर्शिप। आजकल ना चर्च की में सब कुछ है, लिखा है, बाइबल लिखा है, एक बार क्या हुआ कि पौल और सिलास जो है जेल के अंदर बंद है, राइट। आगे लिखा है वो प्रार्थना के बाद में आराधना कर रहे हैं और जेल की दीवारें हिलने शुरू हो गई। उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मुझे नहीं पता उनकी कितनी अच्छी आवाज थी, और ये भी नहीं पता कि कितने अच्छे सॉन्ग गा रहे थे, बल्कि ये लिखा है कि जेल की दीवारें हिल गई। आज ना हमारे पास सब कुछ है, हमारे अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, अच्छे सिंगर है, अच्छी क्वायर टीम है, ये पता एक चीज की कमी है। आपके पास बाइबल, आपके पास प्लीज, ये टॉपिक में नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, वह कोई तो है जिसके लिए बोल रहा है। एक मेहर पर प्लीज। शकल्ला हमदनबा, सेकंड क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर नंबर 20, सेकंड क्रॉनिकल 20 वर्स, दूसरा इतिहास 20 वर्स 21, सेकंड क्रॉनिकल 20 वर्स 21, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, इसका 21 बचा, इसका 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 20 और 21 दोनों पढ़, 20 और 21। जी 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 जी। वे Yes, सवेरे उठकर तपोआ के जंगल की ओर निकल गए, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उनके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके जितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभावान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं, और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। आमीन। तो 3 देश की आर्मी जो है यहोशापात के अगेंस्ट खड़ी है, राइट। अब लिखा है वो डर गया, अपने आर्मी को गिना, वो डर गया, क्या उन्हें बोला कि है तलवार के दम पे हम कभी नहीं जीत पाएंगे। उसने एक काम किया, लिखा है बाइबल में लिखा, उसने एक काम किया, वो यहोवा के पास में गया, उन्हें गॉड से प्रे किया। और बाइबल कहती है, लिखा है, परमेश्वर में लिखा है कि जब वो प्रार्थना कर रहा था, जो एक प्रॉफिट ने कहा, एक परमेश्वर की आत्मा एक नबी में उतरी, उसने कहा, हे यरूशलेम वासियों, हे राजा यहोशापात, मत डरो, युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि युद्ध यहोवा का है। आमीन। सुनो सुनो, जब यहोशापात के बाद पता लगा, उसने एक काम किया, लिखा है उसने एक काम किया, उसने लड़ाई का तरीका चेंज कर दिया। सुनो, हम सब लोग, सुनो सुनो प्लीज, सुनो नोट्स सुनो, हम सब जानते हैं कि फाइट गॉड की है और यहोवा लड़ेगा, लेकिन पता क्या है, हम अपनी फाइट का तरीका चेंज नहीं करते, इसलिए हम लोग का बहुत लोग हार जाते हैं। क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिखा है, उन्हें बोला वो लिखा है, एंड वो सूर्य उठ के तकवा के जंगल की ओर निकला, और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, यस बेटा प्लीज। So they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And as they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe his prophet, and you shall
prosper. And when he had consulted with the people, he I mean, and hear me, Judah, and you inheritance of Jerusalem, believe in the Lord your God, so you shall be stable. तुम क्या हो जाओगे? स्थिर हो जाओगे. And believe with prophet, and you shall be prospered. एक प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी को लेके आता है. सुनो 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 सुनो, याद देखो प्लीज. आपने बहुत से गरीब इवांजलिस्ट देखे होंगे, आपने बहुत से गरीब पास्टर देखे होंगे, पर आप धरती में सर्च करो, एक भी गरीब प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको. क्यों पता है? क्या भी कह रहा है कि बिलीव हिज प्रॉफिट यू शैल बी प्रॉस्पर. प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी को लेके आता है. आमेन. इसीलिए प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री जरूरी है. इसीलिए प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री हमें जरूरत है. क्यों पता है? प्रॉफिट प्रॉस्पेरिटी को लेके आता है. सुनो क्यों, क्या क्यों? आगे पढ़ो. यस बेटा आगे. 21. जी. And when he had consulted with the people, he appointed those who should sign to the Lord and who should praise the beauty of holiness as they went out before the army and were saying, Praise the Lord, for his mercy endures forever. Amen. And when he had consulted with the people, he appointed singer unto the Lord. उसने प्रजा से सम्मति किया, क्या किया? He appointed, क्या किया? उसने अपॉइंट किया सिंगर्स को. कैसे सिंगर? That should praise the beauty of holiness. सुनो, चर्च में सब कुछ है, अच्छे इंस्ट्रूमेंट है, अच्छे माइक है, एक अच्छे स्पीकर्स हैं, सब कुछ है. एक चीज की कमी है, द ब्यूटी ऑफ होलीनेस. और सुनो सुनो, और पता क्या है? इसका प्रीच बहुत कम होता है. हमारे पास सब चीजें हैं, हर क्यों प्रीच होता है, टाइप का प्रीच होता है, ऑफरिंग का प्रीच होता है, हर चीज का प्रीच होता है. एक चीज की कमी है, वो है होलीनेस. अब बिना पवित्रता के सबका अनकम्प्लीट है. सुनो, पवित्रता जस्ट आपकी प्रायोरिटी नहीं है, पवित्रता आपकी ड्यूटी है. आमेन. से इसमें लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा पिता पवित्र है. जब आप पवित्र जीवन जी रहे हो, गॉड ग्रेट काम आपकी जिंदगी में करने जा रहे हैं. यीशु के में सुनो 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 प्लीज. पता क्या हुआ? सुनो, एक पर्सन है, उसका नाम हम सबने पढ़ा है जोसेफ, यूसुफ. ठीक है. सो उसके मालिक, उसके पोतीमोर की वाइफ ने उसे सेक्स करने के लिए कहा, एंड पोतीमोर और यूसुफ ने मना कर दिया. पता है, सुनो, केवल वो ब्लेस नहीं हुआ, बल्कि उसकी पूरी जनरेशन ब्लेस हुई. आमेन. क्या लिखा है? जब ये लोग ना, जब उसके भाई लोग, उसके बच्चे लोग जब मिस्र में आए, उनको सबसे अच्छी जगह मिली. सुनो, व्यभिचार आपकी स्पीड कम कर देता है. व्यभिचार आपकी जो अपॉर्चुनिटी को खा जाता है. व्यभिचार आपकी जीवन की जो ब्लेसिंग्स है उन्हें खत्म कर देता है. और आज सुनो प्लीज, आजकल पता क्या हो क्या रहा है? इसीलिए नोटिस करना, मीडिया में एक ही चीज है, व्यभिचार. देखो ना प्लीज, देखो ना. अब एक टाइम था जबकि हमारे कॉमेडियन थे, मिस्टर वी ने 40 चैनल पर करना भी, ये कॉमेडियन थे. ठीक, आप क्या करते? आप पूरा, अगर आप कॉमेडी देख रहे थे, पूरा परिवार मिलकर देखते थे. आज की कॉमेडी देखो, केवल व्यभिचार भरा पड़ा हुआ है. पहले की मूवियां ठीक थे, पूरा फैमिली मिलकर देखते थे. आज की मूवियां खत्म हो चुकी हैं. हर जगह व्यभिचार, हर जगह व्यभिचार. इवन टीवी चैनल्स में हर जगह जो भी चीज देख रहे हो, पता क्या है? शैतान की बड़ी योजना है. व्यभिचार 3 काम करता है. नंबर फर्स्ट, व्यभिचार आपकी ब्लेसिंग खत्म कर देता है. पता क्या? सुनो सुनो, जानते क्या हुआ? पता है, यूसुफ ने कहा कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, और उसने अपने जीवन की टॉप जगह रिसीव किया. क्या लिखा है? यूसुफ जो है इजराइल में, अब सॉरी, यूसुफ जो है मिस्र में सबसे टॉप पोजीशन पे था. अब फैरो ने कहा कि मेरे प्राण को छोड़ के, मेरे जीवन को छोड़ के सब तेरा है, चाह रूल कर. व्यभिचार आपकी एबिलिटी को ब्रेक करता है. यीशु ने पवित्र जीवन जिया, वो ब्लेस हुआ. दूसरा आदमी है राजा दाऊद. उसने अपने नौकर के पत्नी से व्यभिचार किया. और क्या लिखा है? गॉड ने कहा कि तलवार तेरे घर में हमेशा चलती रहेगी. आज भी चल रही. देखो ये इजराइल में क्या हो रहा है.
तब से लेके आज भी, इसलिए आज भी चल रहा है। गॉड ने कहा था कि तूने बंद कमरे में किया, लेकिन तेरे बच्चे खुलेआम करेंगे, और वही उसकी जिंदगी में हुआ। सुनो 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 सुनो। बेबिचार एक काम करता है, नंबर फर्स्ट क्या करता है, वो आपकी, वो क्या करता है, लोगों की क्या करते हैं, ग्रोथ को कम करता है, जो ग्रोथ है उसे कम कर देता है। नंबर टू, लोगों की स्पीड कम कर देता है। आप भाग रहे हो ना 120 पे, ये ब्रेकर है बस, जैसे किसी लेडी को देखा 120 से सीधा आगे किसमें, 40 में, जस्ट देखने से। व्यभिचार वही नहीं है जो रात सो सो किस कर रहे हैं, वो भी है जो लोग अपने इमेजिनेशन में देख रहे हैं। फर्स्ट पहला क्या करता है, फर्स्ट एक काम करता है, ये आपकी स्पीड स्लो कर देता है। सो फर्स्ट ये आपकी प्लस पोजीशन को डाउन कर देता है। सेकंड, ये आपकी स्पीड स्लो कर देता है। नंबर थ्री एक और काम करता है, जो आपने कमाया है ना उसका बर्बाद कर देता है। इसे लिखा है बाइबल में, इसलिए गॉड लिखा, पॉल ने कहा कि सारे पाप इंसान क्या करता है, शरीर से बाहर करता है, लेकिन व्यभिचार इंसान शरीर के अंदर करता है। हालेलुया। हर पाप से दूर रहो। जब आप पवित्रता में जीवन जी रहे हो, गॉड आपको ब्लेस करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हमें लिखा, बाइबल लिखा है, उसने प्रजा से संबंधित किया और उसने सिंगर्स को बुलाया, दैट्स व्हाट ब्रेक्स द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। सुनो, विदाउट पवित्रता प्रोफेसी अनकंप्लीट है। अगर आपका जीवन पवित्र जीवन नहीं है ना, अगर आप ईमानदार रहे हो अपने मैरिज में, आप ईमानदार रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, तो प्रोफेसी को भूल जाओ। ओके, सो 5 तरह के प्रॉफिट होते हैं। नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला, सील देखने वाला। नंबर टू, नबाई गॉड की आवाज को सुनने वाला। आमेन। आप 500 हो सकते हो, लेकिन एक आपके अंदर है। सुनो, नंबर 3 आप में से पाओगे, ठीक है। सो क्या है, सिर क्या काम करते हैं, सिर एक काम करते हैं, ये गॉड को देखते हैं, हेवन को, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखते हैं। लेकिन नबी क्या करते हैं, नबी गॉड की आवाज देखते नहीं है, ये आवाज को सुनते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक कैटेगरी और भी है, ये लोग न देखते हैं न सुनते हैं, ये फील करते हैं, इसको बोलते हैं फीलर। ये क्या काम करते हैं, ये अपने बॉडी में क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, ये फील करते हैं। एक मैं हेल्प कर भी, लूका 8 उसका 44 एंड 45। लूका जैसो समाचार 8 अध्याय 44-45। यस, एक हिंदी में प्लीज, यस प्लीज, फास्ट। जी, 44 और 45 को पढ़िए। जी 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 जी, यस। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। आमीन। इस पर यीशु ने उससे कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। आमीन। मैं ठीक है, इसे बोलते क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फीलर। जो क्या काम, सुनो सुनो, जो क्या करते हैं, जो अपनी बॉडी में फील करते हैं, अपनी बॉडी में महसूस करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक लेडी है, सब उसमें 12 साल लहू बहने का रोग है, 12 साल लगातार ब्लीडिंग हो रहा है। वो बोलती कि वो अपने मन में कहती थी, अगर मैं उसके कपड़े को छू लूंगी मैं हील हो जाऊंगी। और क्या लिखा है, बाइबल कहती है, वो पीछे से आए, उसके कपड़े को छुआ, यीशु ने क्या बोला, किसी ने मुझे छुआ है। सुनो, गॉड ने ये नहीं कहा किसी ने मेरे कपड़े को छुआ, गॉड ने कहा किसी ने मुझे छुआ है, कि मेरे अंदर से पावर निकली है। फीलर। यीशु ने ये नहीं कहा मैंने देखा है, गॉड ने ये नहीं कहा कि मैंने सुना है, गॉड ने कहा मैंने महसूस किया है। यस बेटा प्लीज, ये बहुत डीप है, और आप में से लगभग Came 95 लोग इसको के अंदर एक गिफ्ट होता है। यस बेटा प्लीज। from 44, behind 45, and 46। touched the 45, 46. And Jesus said, who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitude throw and praise you, and you say, who touched me? But Jesus said, somebody touched me, for I perceive power going out from me. Amen. Amen?
ठीक है, ओके, यहाँ पे लिखा है, और बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे किधर छुआ है, क्योंकि मेरे बॉडी से पावर बहने के लिए। गॉड ये नहीं बोला कि मैंने सुना है, गॉड ये नहीं बोला कि मैंने देखा है, गॉड ने कहा मैंने महसूस किया है। इसे बोलते हैं फीलर। आप सुनो 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 सुनो, कभी ऐसे हुआ आप किसी घर में गए और जब आपने किसी आदमी के प्रे किया, अचानक क्या होना स्टार्ट हुआ, अचानक आपके कुछ पेट में पेन स्टार्ट हुआ, आपने महसूस किया होगा आप किसी घर में गए, किसी का प्रे कर रहे हो, और जब आप प्रे कर रहे हो, इवन फोन पे भी आप प्रे कर रहे हो, आप अचानक कुछ आपको हलचल महसूस हुई आपने स्टम पेट में। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर एक बीमारी है। आप कहोगे वो पक्का कंफर्म करेगा। कभी ऐसे हुआ आप किसी पे प्रे कर डीप गए, डीप गए, आपने महसूस किया अपने शोल्डर में या अपने गर्दन में या फिर कहीं पर भी कुछ पेन को, कुछ हीट को। इसका मतलब यह है कि उसका पर्सन का वो बॉडी पार्ट इफेक्टेड है उस बीमारी से। इसे क्या बोलते हैं? फीलर। आप में से हर किसी में ये है। अभी बात करेंगे गिफ्ट के बारे में, फिर बात करेंगे इसको कैसे बढ़ाना है। नंबर 4, सो नंबर फर्स्ट मैंने बोला सील, नंबर 2 मैंने बोला नबाई, नंबर 3 मैंने बोला फिलर, नंबर 4 इसे बोला नोअर, जानने वाले। इतने महत्वपूर्ण बीज। और एक प्रॉफिट है जिसमें ये गिफ्ट का ग्रेट लेवल है, जिसका ये ग्रेटेस्ट लेवल है। एक मैं अगर बाइबल प्लीज इतने महत्वपूर्ण, सेकंड किंग दूसरा राजा चैप्टर नंबर 5 वर्स 26। सेकंड किंग दूसरा राजा 5 अध्याय इसका 26 वचन। सेकंड किंग 5 वर्स 26। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की वारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? आमीन। ओके ठीक है, सब क्या लिखा है? एलिसा है और एक ग्रेट प्रॉपर्टी, ग्रेट मैन ऑफ गॉड, और लिखा है नमान एक आर्मी का कमांडर है, वो उसके पास में है। उसने बोला कि भैया उसके पास में है, कुछ बातें वहां हुई। आगे क्या लिखा है? बाइबल में लिखा है एलिसा ने कहा तुम एक काम कर, जा और यरदन में डुबकी लगा और तू झील हो जाएगा। ठीक है सुनो, दो की बीमारी होती है। एक बीमारी है जो फिजिकल है, आप प्रे करोगे आपको हील हो जाएगा। पर एक और बीमारी है जो स्पिरिचुअल है। अगर आपकी सिकनेस फिजिकल है ना, आप प्रे करोगे या मेडिसिन लोगे ठीक हो जाओगे, पर अगर आपकी बीमारी आत्मिक है ना, तो प्रे करके कुछ समय ठीक होगा, फिर बीमारी आगे ना वापस आएगी। सुनो सुनो क्या लिखा है, एक बार क्या हुआ, एक आदमी यीशु मसीह के पास में आया और लिखा है कि उसमें वो पैरालाइज है। चार लोग उसे लेके आए, और लिखा बाइबल कहते हैं पे लिखा है वो जब वो आदमी यीशु मसीह के पास में आया तो वो जगह नहीं थी, और लोगों ने भीड़ को छत खोली, उसको नीचे लटका दिया। जब वो आदमी यीशु के पास आया तो यीशु ने क्या बोला? हे बेटा तेरे पाप माफ हुए। इसका मतलब ये है उसकी बीमारी के पीछे एक पाप था। ठीक है, सुनो, दो तरह की सिकनेस है, एक है फिजिकल, एक है स्पिरिचुअल। अगर आपकी बीमारी आत्मिक है ना, तो क्या करोगे? आप प्रे करोगे, कुछ समय ठीक रहोगे, अगेन फिर बीमारी आएगी। अगर आपकी बीमारी आत्मिक है ना, आप क्या क्या पता क्या होगा? जानते हो एक चीज आपके साथ में होगा, आप प्रे करोगे एंड क्या होगा पता है? आप मेडिसिन लोगे, कुछ समय ठीक, फिर अगेन बीमारी वापस। आप रिपोर्ट करोगे, अल्ट्रासाउंड किया, सारी रिपोर्ट नॉर्मल, लेकिन बीमारी बनी हुई थी। मैं एक भाई से मिला हूं, लास्ट पिछले कई सालों से वो बीमार है, उसके छाती में पेन होता है, छाती में दर्द होता है। पता क्या है, सारे टेस्ट किए, सब रिपोर्ट नेगेटिव, लेकिन पेन बना हुआ है। हर एक डिमोनिक सिकनेस आ सकती है जिंदगी से ब्रेक हो। शुक्र है मैं, अब गॉड आपको अपनी ग्लोरी के लिए यूज करे। आप ब्लेस हो, आप अनॉइंटेड हो, आप प्रोफेटिक हो, और पवित्र आत्मा को छूने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आमीन। ये क्या हुआ? लिखा बाइबल में लिखा है कि जब नमान वहां पे आया, एलिसा ने कहा कि जा डुबकी लगा दिया। बोला है मैं कमांडर हूं, मैं रेस्पेक्टेड पर्सन हूं, मैं नहाने की डुबकी लगा के आऊं। और ओके, बहुत से बाबा पे हुआ, लेकिन लिखा है कि जब डुबकी लगाया तो साथ ही बात वो नदी में गया, जब बाहर निकला वो हील हो गया, पूरी तरह डिलीवर हो गया, वो हील हो गया। अब वो एलिसा के पास आया, कोई ऑफरिंग लेके आया, एलिसा ने लेने के लिए मना कर दिया। सुनो, चंगाई बिकाऊ नहीं है। अगर आपको लगता है कि पैसे देके प्रार्थना कराना ठीक लगता है, तो मुझे नहीं पता आपका कंट्रोल, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ठीक नहीं है।
आई मीन आपके गिफ्ट बिकाऊ नहीं है, प्रोफेसी बिकाऊ नहीं है, ब्लेसिंग बिकाऊ नहीं है, इसे तो रिसीव करना पड़ता है बाय फेथ यीशु मसीह के नाम है। Amen. यस बेटा, ठीक है। सो क्या यहाँ पे लिखा है उसकी ठीक क्या है, फिर उसके आगे यहाँ पे लिखा है, फिर एलिशा का जो डिसाइपल उसका नामान है, और नामान नामान सॉरी सॉरी गहाजी है, गहाजी गया मतलब कुछ वहां पे लिया, तो एलिशा ने कहा, उसने कहा जब वो पुरुष उधर मुंह फेर के उसे मिलने के लिए रथ पे उतरा, तब से पूरा हाल मुझे मालूम है। उसने ये नहीं कहा मैंने देखा, उसने ये नहीं कहा मैंने सुना, क्या मुझे मालूम है। यस बेटा प्लीज। Then he said to him, did not my heart go with you when the man turned back from his chariot to meet you? Is it time to receive money and to receive clothing, olive groves and vineyard, sheep and oxen, male and female servant? Amen. Amen. ठीक है। And he said into him, went not mine heart with thee when the man turned into again from his chariot to meet you. Selekana heart is about the lebe. Lebe means inner man. Lebe means inner person. Amen. Hallelujah. One second, please. Yeah. I mean, हिब्रू में बोलते हैं लेबे। लेबे का मतलब होता है इनर मैन। Amen. सुनो, इसे बोलते हैं नोअर गिफ्ट। कभी ऐसे हुआ आप किसी आदमी के पास में गए प्रे करने के लिए, और जब आप वहां पे गए ना, आपने बोलना चाहते भी आपके अंदर से कुछ बातें निकल स्टार्ट हो गए, इसे बोलते हैं प्रोफेटिक एक्टरेंस, इसे बोलते हैं लेबे अनॉइंटिंग। और हम में से ये सब के अंदर है। कभी ऐसे हुआ आप प्रे करने के लिए गए, एंड आप प्रे किया, आपने डीप गए, एंड आप डीप गए, एंड आप डीप गए, अचानक क्या हुआ, कुछ आपको क्या हुआ, आपने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं, लेकिन आपके अंदर से कोई आवाज आई, कुछ बात आई, और आपने बोल दिया। ठीक है, तो मैं फर्स्ट टाइम मैं मीटिंग में गया था, मैं एक मीटिंग में थे, और उस टाइम मीटिंग मेरी नहीं थी, मैं वहां पे एज ए वॉलंटियर था। अब प्रे हुआ, तो प्रे हो रही थी, एंड देन कुछ यहाँ पे हुआ, लास्ट में जब गॉड ने कहा, एक लेडी यहाँ पे थी, गॉड ने कहा इसके लिए बोल। मैं प्रॉफिटिक में नहीं था, प्रॉफिटिक की पी भी नहीं था, मुझे पता क्या होता है, एंड एक गॉड ने मुझे कहा इसके लिए बोल। अब मैं दो बातें बोली, एंड दोनों एक्यूरेट थी। लोगों ने कहा तुम्हें कैसे पता, मैं तो मुझे भी नहीं पता, सच बोले मुझे नहीं था पता, लेकिन मेरे अंदर आई, मैंने बोल दिया। कई बार क्या होता है, कई बार आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा आपकी हार्ट लिखा है कि आत्मा हमारी आत्मा से कहती है हम प्रभु की संतान है। Amen. कई बार क्या होता है, आत्मा आपकी आत्मा से बोलती है और आपको बोलना होता है। सुनो, एक प्रॉफिट को कोई काम करना है, वह है ओबीडियंस। जो कुछ गॉड ने कहा बोलना है, आपको रिसीव करना है, and आपको बाय फेथ उस पर काम करना है, यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, लिखा है, पर वो एक बार नहीं बल्कि दो बार बोलता है। सुनो, पर तीसरी बार कभी नहीं बोलता। अगर आप इग्नोर कर रहे हो गॉड के गिफ्ट को, अगर आप इग्नोर कर रहे हो परमेश्वर की आवाज को, तीसरी बार गॉड कभी नहीं बोलेंगे। इसे बोलते हैं नॉरोनांटिंग। क्या होता है, आपके अंदर से आवाज आती है और आप बोलते हो, और ऐसा हो जाता है। एंड नंबर 5, सो नंबर फर्स्ट क्या बोला, नंबर फर्स्ट मैंने बोला सीर अनांटिंग, नंबर 2 नबई अनांटिंग, नंबर 3 फिर अनांटिंग, नंबर 4 लेबे अनांटिंग, एंड नंबर 5 आखिरी इसे बोलते हैं ड्रीमर। आमेन। प्रोफेटिक में आपका ड्रीम का ग्रेट रोल है। ठीक है, क्या सुनो सुनो प्लीज, क्या हुआ, यीशु भी लिखा है, बाइबल के वर्ड में लिखा है कि फैराओ ने ड्रीम देखा, एंड क्या देखा, उन्हें 7 गाय को देखी जो आई और घास खा रही है, और लिखा है 7 और गाय आई, और बुरी गाय ने अच्छी गाय को खा लिया। देखो, गाय कभी गाय को मार के नहीं खाती, गाय घास खाती है, हम दोनों जानते हैं। तो फैरो के अकॉर्डिंग क्या है, फैरो के अकॉर्डिंग ये, फिरौन के अकॉर्डिंग क्या है, फिरौन के अकॉर्डिंग क्या है, गाय है। पर यूसुफ के अकॉर्डिंग ये 7 साल है। इस बार को तो नहीं हो पाएगा, तो अगली बार जो लोग कनेक्टेड रहेंगे, एक टॉपिक और करूंगा मैं, प्रोफेटिक ड्रीम के बारे में और ड्रीम को इंटरप्रेट करने के बारे में। सुनो, प्रोफेटिक में हर क्या बोलते हैं, हर कलर का मतलब है, प्रोफेटिक में हर डायरेक्शन का मतलब है, प्रोफेटिक में हर चीज का मतलब। कभी आपने सुना ईस्ट, एक एग्जाम्पल है ईस्ट, पूरब है, पता नहीं क्यों आर्टिकल कहती, बताओ।
क्या लिखा आपका? पढ़ा है आप लोगों ने? आदन की वाटे किस साइड पे थी? रुको एक सेकंड रुको, पढ़ो प्लीज, ये डीप है। प्लीज कंफ्यूज मत होना, बट मैं जस्ट मैं बात बोल रहा हूँ, इसके मैं खत्म करूंगा, आई मीन ठीक है। तब क्या बोलते हैं इसके लिए, जेनेसिस 2 अध्याय वर्स 8, उत्पत्ति 2 का 8। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन में एक वाटिका लगाई और कहाँ वहां लगाई? I mean, कहाँ लगाई? ईस्ट। पूर्व की ओर। जब पहली बार सीमेंट में, जब पहली बार प्रभु के लोगों ने कोई इन्वेंट किया, लोग कहां थे उस समय? जब पहली बार लोगों ने क्या किया? पावर का टावर को बनाया, लोग कहां गए? उत्पत्ति 11:2। जब पहली बार आविष्कार हुए, मैं आपको एक बात बताने वाला हूं, अभी तो नहीं, ये सबके लिए लेके कुछ लोगों के लिए, उत्पत्ति 11:2। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। आमीन। मैं कहा कहां चले? दिन 3। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति ईंटें बना बनाकर भली भांति आम में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। आमीन। फर्स्ट टाइम लोगों ने आविष्कार किया कब? जब कहा गए? ईस्ट। क्यों आपको रेवलेशन नहीं मिलता? एक रीजन है। क्यों आपको प्रकाशन नहीं मिल रहा है गॉड से? क्यों आप नई बात को नहीं सोच पा रहे हो? एक रीजन है। चर्च सुनो, पता है, बाइबल डीप है। Amen? मैंने ना, जब जब प्रोफेटिक में आया ना, बहुत मन था बाइबल स्कूल जाने का, जब जब परमेश्वर में आया, लेकिन पता है कभी नहीं जा पाया बाइबल स्कूल। मैं बाइबल स्कूल नहीं गया हूँ। बहुत मन था, बहुत प्रे किया, गॉड मुझे जा, पता मुझे हेल्प करो, मुझे भेजना है, प्रभु मुझे भेजना है। लेकिन जब मैं परमेश्वर में आया तो पहला गिफ्ट मिला था, जब गॉड में ना, फर्स्ट गिफ्ट जो था वो ये था कि मेरे घर से निकाल दिया। उस डे से लेके आज तक मेरी फैमिली मुझसे बात नहीं करती, चल मम्मी को छोड़ के। शहर चर्च, अगर आपने गॉड के लिए प्राइस पे नहीं किया, आप गॉड के, आपकी जिंदगी में उसकी वैल्यू नहीं, उतनी नहीं होगी। हम प्राइस पे करके आए हैं, सब कुछ लुटा के आए हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर, जब गॉड, जब परमेश्वर में आया, फर्स्ट थिंग परिवार छोड़ दिया। मैंने इतनी गरीबी देखी, आप में से किसी ने नहीं देखा होगा, आप यकीन नहीं करोगे। 3 मंथ है ना, पार्ले जी बिस्किट 5 रुपए वाला, 3 डे फास्टिंग, देने के बिस्किट खाया, 3 डे फास्टिंग देने। मैं दिल्ली में हूँ, जहां मैं हूँ हमारा थोड़ा पास में, यहाँ पे एक जगह थी, ओके, और जब रहने की जगह नहीं थी ना, मैं पुल के नीचे सोया हूँ 3 नाइट। हालेलुया। हमारे यहाँ बहुत ठंड होती है। मेरी लाइफ में एक ऐसा साल ऐसा था, मेरा ब्लैंकेट ही नहीं था। मैंने एक बेड शीट में पूरी जिंदगी, एक पूरा साल निकाला है, पूरी ठंड निकाली है एक बेड शीट में। प्रे करते गॉड आज के अंदर ठंड ना हो। पापा का ग्रेस था, पता है पापा का ग्रेस था, वो ये था कि वो रूम में पूरा ठंडी नहीं लगती थी उस दिन। ओके, बहुत कुछ देखा है। एक समय टूट गया था, अरे टूटा ना उस समय। सुनो, एक और काम करना, आप में से बहुत लोग बिजी होते यूट्यूब पे, एक बात बोलो, बुक्स पढ़ो। यूट्यूब में आप वीडियो देखने से बेहतर है बुक्स पढ़ो, ठीक है? एक बुक्स मुझे मिली, एक मैन ऑफ गॉड थे, उनका नाम एक्सपायर हो गए, अजमेर के थे, उनका नाम था पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। एंड वो बॉलीवुड में एक्टर थे। एंड जब परमेश्वर में आए, उन्होंने अपना काम छोड़ा, अपना फैमिली, उनका नाम महात्मा गांधी ने रखा है, और उन्होंने सब कुछ छोड़ा, एंड वो फुल टाइम मिनिस्ट्री में आ गए। उनकी 3 बेटियां हैं, और वो बोलते कि मुझे मेरी बेटी को स्कूल की फीस पे नहीं कर पाया, और मेरी बेटी को स्कूल से निकाल दिया, फीस पे नहीं कर पा रहा, स्कूल में नहीं लेंगे। वो बोलते, मैंने गॉड में फर्स्ट मैंने बोला कि गॉड, मैं कोई जानता भी नहीं था, मैं बहुत अमीर था, मेरा पैसे थे, मैं राजा फैमिली से बिलोंग करता, कभी कमी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने आपको जाना, पता मैं गरीबी को फेस कर रहा हूँ। हम बोलते, गॉड ने मुझे कहा, मैं तुझे फाइनेंस को मैनेज करना सिखा रहा हूं। बस ये वर्ड मेरे लिए था। ईमैन, आज भी पकड़ा हुआ है इस वर्ड को, ये वर्ड मेरे लिए था। इस वर्ड ने, मैं मेरी बहुत सी मैं टीचिंग दी है फाइनेंशियल ब्लेसिंग के ऊपर।
बहुत टीचिंग थी मैंने, अब जो मैं बहुत टीचिंग है मेरी, फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर। मैं एक मैन ऑफ, मैं पास्टर हूँ, मैं एक प्रॉफिट हूँ, मैं एक मैन ऑफ गॉड हूँ, मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ। ओके, मैंने बहुत कुछ चीज सीखा, मैंने कार्ड का हर एक चीज का काम करना, एक चीज को सीखा मैंने, गॉड अगर आपके सपोर्ट में खड़े ना, आप हाथ लगाओगे, मिट्टी सोना बनेगा यीशु के नाम में। मैं एक चीज को देखा मैंने, एक चीज मैंने लाइफ में देखा मैंने, मैंने सीखा था इन्वेस्टमेंट के बारे में। अब मुझे एक कंपनी का शेयर खरीदना था, कीमत हाई थी, गॉड ने मुझे कहा पैसा इन्वेस्ट कर इसमें। मैं फ्राइडे का टाइम में गॉड की प्रेजेंस में हूं, पर स्वर्ग भी इस गवाही को सुनेगा और स्वर्ग मेरा न्याय करेगा अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। क्या वो पता है, जिस मैंने मैं इन्वेस्ट करने वाला था, फ्राइडे का डे था, अगला संडे को मार्केट बंद होता है, सैटरडे मार्केट बंद, संडे मार्केट बंद। अब मुझे पता था कि मंडे को इस शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है। 4 बजे, फ्राइडे 4 बजे का टाइम था, मैं चर्च में था, गार्ड में कहा पैसे लगा। ठीक है, मैं लगाने वाला था, मैंने कहा गार्ड, जस्ट गार्ड में रुक, कम डिक्लेयर कर, इसी समय सरप्राइज डाउन हो। मैं गार्ड में धन्यवाद डॉक्टर परमेश्वर पिता, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, इस समय पिता इस प्राइस जो है अमाउंट कम होने जा रहा है। 1 सेकंड, जूम नीचे, 52 मंथ का लॉस्ट प्राइस, मैंने पैसे लगा दिया। 30 या 50 सेकंड, प्राइस ऊपर। फिर आपके पास अधिकार है, आपके होठों में अधिकार है, आपके जुबान में अधिकार है, आपको बोलना है बस। मैं क्या बोला, ठीक है, तो मैंने ये चीज तब सीखा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फाइनेंस को मैनेज करना सिखा रहा हूं, ये चीज आपको आना चाहिए। तो क्या होगा, तो क्या पता है, मैंने खूब गरीब को देखा, कभी मैं बहुत सब चीजों को देखा है, एक चीज कभी नहीं देखा, वो ये था, हिम्मत कभी नहीं आ रहा। मैं आपकी एक रिक्वेस्ट करूंगा परमेश्वर के लोगों, जिस एक रिक्वेस्ट मेरे आपसे है, पवित्र बना कि तुम्हारा पिता पवित्र है। आमेन। दो चीज थी मेरे पास में, दो चीज जब मैं परमेश्वर बना, 3 चीज थी। नंबर 1, खूब गरीबी। नंबर 2, खूब बदनामी। और नंबर 3, खूब विश्वास। ये दोनों कब का चला गया, तीसरा आज भी मेरे पास है, मेरा फेथ ब्लाइंड। हमें सो गया, ठीक है, ईस्ट पूरब की तरफ। प्रोफेटिक वर्ड में इसका ग्रेट मीनिंग है, अभी तो नहीं, बट कभी बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, और गॉड आपको से बात करेगा यीशु के नाम में। आगे वो करते हैं हम लोग। तो नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला, सिर अनाउंटिंग, देखने का अभिषेक। किसने कहा हिंदी में, लोग हिंदी बोला, ठीक है, आप प्लीज नोट करना। फर्स्ट, दर्शी का अभिषेक। दूसरा, नबी का अभिषेक। तीसरा, फीलर, महसूस करने वाला अभिषेक। चौथा, नोवर, जानने वाला अभिषेक। और नंबर 5, ड्रीमर, स्वप्न देखने का, स्वप्न का अभिषेक, दर्शन, ड्रीम ड्रीम का अभिषेक। ठीक है, सो 5 प्रोफेटिक अनाउंटिंग है, आपके अंदर क्या है, कौन सा है? कि सुनो सुनो सुनो, इन 500 में से एक आपके अंदर है, इन 500 में से एक आप हो। Amen? अब जब सुनो, अब जब आपको पता लग जाए कि आपके अंदर कौन सा है, तो आपको क्या काम करना है। अब अगला काम है कि इसको बढ़ाना कैसे है। आपको पता है कि आपके अंदर कौन सा अभिषेक है, आपको क्वेश्चन क्या है, इसको बढ़ाना कैसे है। एक नंबर फर्स्ट, एक काम करें, बढ़ाने के लिए एक काम करें। फर्स्ट इसे बोलते हैं, नंबर फर्स्ट, जो प्रोफेटिक अभिषेक का सीक्रेट है, जो प्रोफेटिक अनॉइंटिंग का ग्रेटेस्ट लेवल है, वो है नंबर फर्स्ट, डिजायर। पहला कुरिन्थियों 14:1, फर्स्ट कुरिन्थियों 14:1। यस, एक हिंदी में लिख प्लीज। पहला कुरिन्थियों जी, वो पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 14:1। Pursue love and desire spiritual gift, but specially that you may prophesy. Amen. Amen, 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 amen. प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आमेन। ठीक है, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि तुम प्रोफेसी करो। आई मीन, डिजायर आपकी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को डेवलप कर देता है। डिजायर आपकी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग को बूस्ट कर देता है। लिखा है आप, ठीक है, डिजायर को ग्रीक में बोलते हैं जेलो, जेलो से बना है जेलस।
आमेन। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, खास करके एकदम प्रोफेसी करो। इसका मतलब यह है कि नो डिजायर नो प्रोफेसी। और इच्छा ना आपके अंदर पैदा कोई नहीं पैदा कर सकता है। आपकी आपकी डिजायर है आप खाना खा के फास्टिंग करोगे, आपकी डिजायर है। आपकी डिजायर है आप मूवी देख रहे हो प्रे कर रहे हो, आपकी डिजायर है। आत्मिक वरदान की धुन में रहो। ओके सुनो, हम में से सब प्रॉफिट है, हाँ सॉरी, हम में से सब प्रोफेसी कर सकते हैं, हम में से सारे प्रोफेसी कर सकते हैं, पर सारे प्रॉफिट नहीं है। नंबर फर्स्ट मैंने क्या बोला? इच्छा, डिजायर। नंबर टू, प्राइस पे करना। आमेन। प्राइस पे करना, कीमत चुकाना। आपको अपने डिजायर के लिए, आपको अपनी इच्छा के लिए, आपको अपनी ब्लेसिंग के लिए, आपको अपने अपने सामर्थ्य के लिए, आपको अपने गिफ्ट के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। प्राइस पे करना। आमेन। शखला बराबा शबा। हालेलुया। सुनो 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 सुनो, विदाउट प्राइस कुछ भी नहीं मिलता धरती में। जो आप देख रहे हो धरती में, वो सबका एक प्राइस, एक कीमत है, एक प्राइस है। और आपको अपने अनॉइंटिंग के लिए, आपको अपने अभिषेक के लिए प्राइस पे करना पड़ेगा। जितना आप प्राइस पे कर, उतना ज्यादा आप हेवन से रिसीव कर रहे हो। प्राइस क्या है पता है? प्राइस आपकी फास्टिंग, प्राइस आपके जीवन, प्राइस आपका सब। कैथलिक कम्युनिटी के लोग बोलते हैं, कैथलिक कम्युनिटी बोलते हैं कि प्राइस के बारे में। उसके लिए एक बार किसी ने कहा कि मैम क्या प्राइस पे करें? उसने कहा अपना सब कुछ, एवरीथिंग। आमेन। नो प्राइज नो ग्लोरी। अगर आपको सुबह उठने का टाइम 7 बजे 6 बजे है, आप कभी प्रॉफिटिंग नहीं हो सकते। अगर आपका हमारा अगर हमारे पास हफ्ते में 7 डे है, अगर आपकी फास्टिंग 3 डे से कम है, आप प्रॉफिटिंग नहीं हो सकते। हमारे पास जो है दिन में 24 घंटे हैं, अगर आपकी प्रेयर कम से कम 3 आवर से कम है, आप प्रॉफिट नहीं हो सकते। आपको अपना सब कुछ देना पड़ेगा, अपना सब कुछ। एंड देन आप ये गॉड से सब कुछ रिसीव करोगे यीशु के नाम से। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर शुभ मसीह के सामर्थ्य में गॉड आपको यूज करना, मैं प्रे कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा आपको लीड कर रहा है। मैं प्रे कर रहा हूं। आप एक लेडी हो, लास्ट कुछ समय से, पिछले कुछ समय से अटैक हो रहा है, आपकी प्रेयर में अटैक हो रहा है, आपको ड्रीम में, सपने में। एंड जब आपको सपने में कुछ अटैक होते हैं, कुछ बुरे ड्रीम दिखते हैं, उस समय से लेकर, इस मॉर्निंग से लेके आपको चेस्ट पेन, आप पिछले कुछ समय से आपकी छाती में दर्द है, आपकी छाती में एक भारीपन है, एक पेन, एक चेस्ट पेन। जो भी है, जिस अपने हाथ को उठाओ, बिकॉज गॉड बोल रहे हैं कि इसी समय मैं आपको हील करने वाला हूं। बिकॉज जब मैं प्रे कर रहा हूं, जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि ये चीजें स्पिरिचुअल है। और क्या होता है, पेन हमेशा नहीं रहता, आता है एंड जाता है, आता है एंड जाता है, आता है एंड जाता है। कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, कभी 1 दिन बाद, कभी 2 दिन बाद, कभी 1 हफ्ते बाद, लेकिन होता है। कौन है? हाथ उठाओ। शखला बराबा शिंदानाबा। एंड आप रिसीव करो और मैं प्रे करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, गॉड आपको डिलीवर करेगा। बिकॉज आप एक लेडी हो, आप एक सिस्टर हो, एंड परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। शक्ला बाराबा। कौन है? अपने हाथ को, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं, कि मुझे और भी कुछ आपको बोलना है। शक्ला बारा 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 बा। थैंक यू गॉड, थैंक यू फादर। एंड जस्ट रिसीव करो, गॉड आपको इसी समय डिलीवर करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रे करो यीशु मसीह के सामर्थ्य समय, और परमेश्वर का ग्रेस आपके जीवन में, परमेश्वर का फेवर आपकी लाइफ में है, परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में है। और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर कर यीशु मसीह का इस समय गॉड को फ्री कर, मैं वन बाय वन प्रे करूंगा। जस्ट सिट अप, प्रेज गॉड वन बाय वन। ओके आमीन। जस्ट अपने को अनम्यूट करो। मैं को ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इससे पहले कि मैं बाइंड मीटिंग को बाइंड अप करूं, क्या प्रेज द लॉर्ड। यस 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 जी प्रॉफिट। मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आते हैं, मतलब किसी कोई पर्सन मुझे मिलता है ऐसे ही। अब तो सुनो, पहले मैं बोलता हूं, 1 मिनट को है। जी 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 सिस्टर, फर्स्ट थिंग मैं जी 2 बात। फर्स्ट थिंग, गॉड का ग्रेस आपकी लाइफ में, अब परम ने आपको चुना अपनी ग्लोरी के लिए। यस आमेन आमेन लेकिन लास्ट टाइम से कुछ क्या हो रहा है, कुछ
ड्रीम में अटैक होता है, सपनों में Yes. अटैक होता है, एंड Yes. देन क्या होता है उसके बाद आपको कुछ सपने आते हैं, कुछ गंदे सपने, कुछ गलत टाइप के सपने। Yes. 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 लोग आपके ड्रीम में आते हैं, लोग आपके सपने में आ रहे हैं, जी 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 एंड जी। कुछ चीजें वहां पे हो रही हैं। लेकिन और उस होता क्या है, देन क्या होता है उसके बाद उस मॉर्निंग में क्या होता है, दो चीजें। फर्स्ट, आपका पूरा बॉडी भारी रहता है, Yes. Yes. जैसे कि Yes. आप बहुत थक गए हो, जैसे कि हाँ बहुत जी। टायर्ड हो, बहुत थक जी गए हो। जी जी बिल्कुल। ठीक है। एंड सेकंड थिंग मैंने क्या देखा, मैंने आपका चेस्ट को, छाती को देखा, and एक Yes. हैवीनेस चेस्ट, एक हैवीनेस Yes. पेन होता है, बट ये रेगुलर जी नहीं होता। ये क्या होता है, जी कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी 2 दिन जी बाद, कभी 3 दिन बाद, और जिस दिन जी। और जिसका जब ड्रीम देखा उस समय से लेके चीजें ज्यादा होती है। Yes. हाँ जी। मैं प्रे कर रहा हूँ एंड इसी समय गॉड आपको डिलीवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। Amen. लास्ट Amen. कुछ दिन, Amen. because जब प्रे कर रहा हूँ, लास्ट कुछ दिन, पिछले कुछ समय से एक और चीज को मैं बोलूंगा, एंड आपकी प्रेयर कम हुई है, आपकी प्रेयर में जो Yes. रुकावट आई है, जी प्रेयर में जी आपकी प्रेयर कम हुई है, एंड जैसे आपकी प्रेयर बिल्कुल। कम हुआ है, कुछ कंफ्यूजन हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल लाइफ बिल्कुल। को लेके, अपने जीवन Yes. को लेके, अपने आप हाँ को जी लेके, एंड मैं जी। डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ, गॉड आपको फ्री करने जा रहे हैं यीशु के नाम में। Yes. मैं ब्लेस Amen. करता हूँ आपको, मैं ब्लेस करता हूँ आपके परिवार को, Amen. गॉड का Yes. फेवर Amen. आपके परिवार में, बिकॉज मैं जब प्रे कर रहा हूँ, Amen. आप प्रे करो अपने परिवार के लिए। मैंने आपको देखा प्रे करो अपने Yes. परिवार के लिए, कि जब मैं प्रे कर Yes. रहा हूँ पीस नहीं है, Yes. पीस फैमिली प्ले। लेकिन आज जी के जी। इस डे से लेके मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करूंगा, गॉड आपको छूने यीशु मसीह में, और परमेश्वर का Amen. फेवर आपके नाम यीशु मसीह के नाम है। Amen. Amen. जैसे Amen. जैसे अपने हाथ को उठाओ गॉड की तरफ, इस समय मैं गॉड की फायर को रिलीज कर रहा हूँ, Amen. Amen. Thank you, ब्लेस करता हूँ Jesus. आपको, मैं ब्लेस करता हूँ आपके रिश्तों को, मैं Yes. ब्लेस Amen. करता हूँ आपकी लाइफ को यीशु मसीह के नाम में। Yes. Amen. Amen. रबा का Amen. शांता Thank you, लबा Jesus. लबा रबा शा। और मुझे प्रे कर रहा हूँ, आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपने रिलेशनशिप को लेके, Yes. अपनी लाइफ को लेके, अपनी जी मैरिड लाइफ, आपने बहुत स्ट्रगल किया जी है अपनी जी मैरिड लाइफ में। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। जी अब मैं जी प्रे कर रहा हूँ, और आपने बहुत से रिजेक्शन को भी देखा जी जी अपनी जी मैरिड लाइफ में, जी और आप प्रे कर रहे हो, और मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय, जब आपकी जो मेन जो प्रॉब्लम जो है, मेन जो इशू जो है, जो आपको रोकता है, जो आपको जब आप ग्रो करने से रोक रहा है, वो है आपकी मैरिड लाइफ। जी जी मैं प्रे बिल्कुल कर सही। रहा हूँ, सारे बंधने आपकी जिंदगी से प्रे को यीशु के नाम में। मैंने आमेन। मैंने कुछ सेपरेशन को देखा, मैंने कुछ यस रुकावटों को देखा, मैंने कुछ ये सेपरेशन को देखा। यस आप हस्बैंड वाइफ में मैरिड हैं, लेकिन मैरिड की यस तरह नहीं रहते। यस बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। अल, अलग रहना अलग सी चीजें हैं। जी अब परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं, हाँ, एक वो जो आप दोनों के बीच में है, फायर बोलता है यीशु मसीह के नाम में। यस आमेन आमेन थैंक यू जीसस। इस डे से लेके चीजें बदलने जा रही हैं, आमेन टाइम से आमेन लेके मैं जब प्रे कर रहा था, कुछ डिमोन्स हैं जो आपके अगेंस्ट, आप एक ब्लेस्ड लेडी हो, आप एक प्रॉफिटेस हो, आप एक वुमन ऑफ गॉड हो, अब परमेश्वर आपको यूज करने वाले हैं। आमेन आमेन लेकिन जैसे आमेन। आप ग्रो करते हो, आप मूव करते हो, प्रोफेटिक आप मूव करते हो, और आपको पता है कि कॉलेज के जैसे आप आगे मूव करते हैं, उसी समय बहुत से अटैक होते हैं, और जी स्पेशली आपके घर से, स्पेशली आपके जी घर से। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और क्या होता है, आप एक स्टेप आगे बढ़ते हो, एंड देन अगेन वापस, जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। एंड देन आप आगे बढ़ते हो, अगेन वापस वापस, एंड देन आगे बढ़ते हो, एंड अगेन वापस। लेकिन मैं डिक्री एंड डिक्लेयर कर यीशु मसीह के सामर्थ्य में, इस समय सारा बंधन ब्रेक होने जा रहा है आज। यस 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 आमेन बिबल आमेन कहती है कि आमेन। तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। इसे यस अपने हाथ आमेन में उठाओ, आमेन। गॉड के फायर को रिलीज करो यीशु मसीह के नाम में। गॉड Yes, amen, शक्ल amen. बराबर, Karabashik. दस के लेडी को यीशु मसीह के नाम Rabasikara. में। Yes, amen, amen. इस डे Thank से you, लेके Jesus. 3 चीजें होने वाली है। Yes, amen, amen. फर्स्ट, 3 चीजें होंगी। फर्स्ट, ब्लेसिंग आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आत्मिक जीवन में। जी जी। सेकंड, ब्लेसिंग्स आपके फाइनेंस में। एंड नंबर 3, गॉड आपके लिए न्यू डोर ओपन करने वाला है। Amen, amen, amen. गॉड इसमें मैं आपकी फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह के नाम में। Yes, amen, amen. Karabashik. गॉड, मैं आपकी आंख रिलीज कर इस बहन के ऊपर पिता, Yes, जो my भी Lord. डिमोन Thank you, गंदे Jesus. ड्रीम को लेके आते हैं, गंदे सपनों को लेके आ रहे हैं, Yes, my Lord. Yes, Lord. सारे अधिकार ब्रेक हो, हर एक बुरे ड्रीम, हर एक गंदे ड्रीम, हर एक बुरे इमेजिनेशन, Yes.
मैं आग रिलीज कर यीशु मसीह के नाम में फायर फायर गॉड इनको ब्लेस करो, इनके फाइनेंस को ब्लेस करो, इनके घर को ब्लेस करो, इनकी लाइफ को ब्लेस करो। राबाशा Amen. Thank you, राबाशा Jesus. राबाशा 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 And God started to break यीशु मसीह में इस डे से लेके Yes, गॉड amen. मैं कि आंख रिलीज कर रहा हूँ, Yes, एक भी डीमन Jesus. दोबारा इनकी जिंदगी में नहीं आएंगे, Yes, एक भी amen. डीमन इनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सपने में Yes, हो, amen. ड्रीम में हो, एक फैमिली में हो, पीस के घर में, इसके परिवार में। अब Yes, यीशु मसीह के Lord. लहू लगाता Thank you, पिता, Jesus. हमें आपकी आंख Oh, रिलीज yes. करो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर का अगर Yes, प्रे करो यीशु yes. मसीह के नाम से परमेश्वर इनके Yes, रिश्तों को my लेके गॉड Oh, yes, my Lord. ब्लेस करो Amen. पिता, Amen. Amen. ब्लेस करो पिता, Amen. Thank you, Jesus. ब्लेस करो पिता, Amen. ब्लेस Amen. यीशु मसीह Thank के you, नाम Lord में। Jesus. सिस्टर Amen. गॉड को ब्लेस Yes. कर हैं, मैंने Yes, रिश्तों में amen. सेपरेशन को देखा, Yes, 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 रिश्ते में yes, सेपरेशन prophet. को देखा। आप Yes, हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो, yes, prophet. Yes, परमेश्वर बोल रहे prophet. हैं कि मैं वापस लेके आने जा रहा हूं यीशु के नाम में। Amen. हर एक Amen. सेपरेशन Thank you, आपकी Jesus. जिंदगी से रिमूव हो, हर एक Yes. सेपरेशन आपकी जिंदगी से रिमूव हो, और गॉड आपको अपनी महिमा में लेके चले यीशु के नाम में। Yes. Amen. Amen. पिता मैं को Thank you, ब्लेस Lord. करता पिता, Yes. आपके ग्रेस, Yes. आपकी Yes. ब्लेसिंग, आपके फेवर को मैं declare करता हूं Yes. यीशु Yes. के नाम में। Amen. 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 Thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, परमेश्वर ने Lord. आपको अपनी ग्लोरी के लिए चुना है, आप एक Yes. प्रॉफिटेस हो, Amen. गॉड Yes. आपको यूज करे Amen. यीशु मसीह के नाम में। Amen. 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 Thank you, Lord. इस Amen. जैसे Thank मैं you, प्रे Jesus. कर रहा हूं और गॉड आपके Yes. फाइनेंस को ब्लेस करेंगे, फाइनेंस को भी। Amen. Amen. God bless you. God Thank you, bless you. God bless Jesus. you. God Thank you. bless you. Amen. और इसी को Amen. ब्लेसिंग Amen. को इस डे Amen. से लेके Amen. लाइफ चेंज होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। Amen. Amen. Thank you, God bless, God bless, Jesus. God bless. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, wonderful Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wonderful Jesus. मेडिकल से Thank कौन है आपकी फैमिली में? अ, मेडिकल से कौन है आपकी फैमिली में? मेडिकल से मैं और मेरी सिस्टर नर्स कौन है? मेरी सिस्टर है आपकी नर्स है। जी गॉड को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जहां पे आप वॉकिंग हो, जब जगह में वॉकिंग हो, गॉड आपको लेवल को चेंज करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन मैं प्रे आमेन कर आपके सिस्टर के लिए, जो नर्स में नर्स को देखा, जो प्रे कर उनके लिए गॉड को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। अभी परमेश्वर ने कहा कि जस्ट विद इन 6 मंथ यस एक होता है नर्स, एक होता है नर्स के ऊपर क्या बोलते हैं उसके लिए, सुपरिटेंडेंट ऐसे समथिंग, नर्स के हाँ जो ऊपर जी जो होता है, जो यस जो नर्स यस को लीड यस करता है, मैंने उस यस पोजीशन को देखा यीशु मसीह के नाम में। आमेन आमेन God bless थैंक you, यू God bless you, God bless जीसस you, God bless you, God आमेन bless you. आमेन God bless you, thank you, आमेन God bless you. I mean, God bless you. Okay, ठीक है, जो लोग क्लास में हैं आप लोग लॉग आउट हो जाना प्लीज, 8 बजे से हमारी क्लास है, गॉड ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। सो God bless you. Okay, so लास्ट आखिरी बार को मैं खत्म करूंगा। Okay, कल हमारे आज हमने बात की, ठीक है। सो आई एम सॉरी, 5 प्रॉफिटिक अनाउंटिंग है, मैंने बताया आपको, इनमें से एक आपके अंदर है। अब मैं जब थोड़ा आगे बढ़ूंगा, मैं ठीक है, मैं एक बार पढ़ूंगा, आपको पता है कि आपके अंदर अनाउंटिंग क्या है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उसको ग्रो कैसे करें। नंबर फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, क्या बोलते हैं, डिजायर, इच्छा। नंबर 2, प्राइस पे करना। नंबर 3, होलीनेस। आमेन, पवित्रता आपके लाइफ को इनलाइट करता है। एंड नंबर 4, एनवायरनमेंट, सही एनवायरनमेंट में रहो, राइट एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्रिएट होता है बोलने से, देखने से और सुनने से। हमारा 3 चीजें हैं जिनके थ्रू हम कंज्यूम करते हैं, जुबान के, मुंह के द्वारा, आइज से हम 3 तरह से खाना खाते हैं, खाते 3 से खाते, खाना नहीं सॉरी, 3 तरह से खाते हैं हम लोग। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोला? 3 तरह से खाते हैं, फर्स्ट अपने मुंह से, सेकंड आइज से, और नंबर 3 कान से। अब एक काम करो, इन तीनों पार्ट को ब्लेस करो, अगर को ब्लेस यीशु मसीह के नाम में। एंड लास्ट, एक और तरीका है जिनके थ्रू जो है हमारा लेवल इंक्रीज होता है, वो है आपका डिक्लेरेशन। डेली अपने प्रोफेसी करो। थैंक यू गॉड, गॉड ब्लेस यू, आमेन। लास्ट, एक मेंटोर, एक स्पिरिचुअल फादर, एक टीचर, एक कोच, और आपकी जिंदगी में एक कोच की जरूरत है। शो आज मैं यहीं पे खत्म करूंगा यीशु मसीह में। हम कल मिलते हैं, कल शाम को 6 बजे। सॉरी, आज मेरी स्कूल का प्रॉफिटिक स्कूल के स्कूल है, आज इसलिए हफ्ते में मेरा 3 डे स्कूल, हफ्ते में स्कूल होता है। अभी मेरा प्रॉफिटिक क्लास है, 8 बजे टाइम हो गया, सॉरी 8 बजे से जो स्कूल में है, जैसे 8:05 पे स्टार्ट कर देना प्लीज, हमें ज्वाइन कर लेना। सो स्कूल हमें जाना पड़ेगा। देन हम कल मिलते हैं, कल शाम को 6 बजे।
अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है मुझे व्हाट्सअप करना है, मैं आफ्टर 9 बजे मैं कॉल करूंगा आपको आफ्टर 9। मेरा नंबर है 9999502334। अगर आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज मुझे व्हाट्सअप करें ताकि मैं आपको कॉल बैक कर सकूं। अभी और कल स्पेशल मीटिंग है, कल प्रॉफिटिक मीटिंग है। आमीन। आज जैसे एक डेमो था, कल और कल हम बात करेंगे कि 7 टाइप के प्रॉफिट के बारे में, 7 तरह के प्रॉफिट के बारे में, 7 में से एक आप हो। कल की मीटिंग बहुत डीप है, शाम को 6 बजे। गॉड ब्लेस यू, सबको जय मसीह की। कल मिलते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यीशु मसीह के नाम है। और अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज मैं कॉल करें ताकि मैं आपको ऐड कर सकूं यीशु मसीह के नाम में। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड, टाइप परमेश्वर का पिता, बच्चे को ब्लेस कर। परमेश्वर आज की क्लास को ब्लेस कर यीशु मसीह का फादर। थैंक यू पिता, मुझे नहीं पता कि आज के वर्ड किसके लिए थे, पर जिन्हें रिसीव किया पिता उनका लेवल चेंज हो चुका है यीशु के नाम में। उनको ब्लेस करता पिता, और आपकी बड़ी ब्लेसिंग को मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू फैमिली, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। जय मसीह के प्रभु जी। जय मसीह जी, praise the Lord, prophet जी। The Lord. Praise the Lord, prophet जी।